हेलो दोस्तों, पॉलिटेक में आपका स्वागत है। तो आज जो है हम लोग सीजीपीएटी एग्जाम के कुछ टॉप क्वेश्चन हैं जो कि क्रॉप हॉर्टिकल्चर से संबंधित है। तो हम लोग देखेंगे आज बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा है। ठीक है, तो देखिए आपका क्वेश्चन ये यहाँ पास हाजिर है जो कि फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो फलों के अध्ययन को यहाँ पास ऑप्शन दिया गया है क्या होना चाहिए। तो फलों के अध्ययन को क्या बोला जाता है, फूलों की खेती को ही बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पास देख लेते हैं क्या है, फलों की खेती और जो फूलों की खेती। ठीक है, फूलों की खेती को जो है उनकी खेती और अनुप्रयोगों का अध्ययन है जो कि एंथोलॉजी और फ्लोरिकल्चर के समान है। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, फ्लोरिकल्चर बोला जाता है। ठीक है, और एंथोलॉजी बोला जाता है। वनस्पति विज्ञान पौधों का अध्ययन है जबकि जूलॉजी जानवरों का अध्ययन है। ठीक है, आपका वनस्पति विज्ञान का जो पौधों का अध्ययन को बोला जाता है और जो जूलॉजी होता है वो जानवरों के अध्ययन को बोला जाता है। आपका दिया गया है फेनोलॉजी पौधों और जानवरों के जीवन चक्र में अधिक घटनाओं का अध्ययन होता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फूलों की खेती। और देख लेते हैं जैसे कि आपका बैंगनी जो वियना है। ठीक है, बैंगनी वियना एक किस्म है, तो किसका किस्म है, तो इसका जो हो जाएगा सही उत्तर नोल क्या हो जाएगा, नोल खोलो। ठीक है, नोल खोलो जो होता है बैंगनी वियना का एक प्रकार का किस्म है, जो कि नोल खोल जो होता है ब्रेसिका ओलिरिसिया ओवर जो है इसका क्या है, आपका वनस्पतिक नाम है, जो कि ये क्रूजीफेरा जो है, क्रूजीफेरी जो है इसका परिवार मतलब कुल का ये क्या है, बिलोंग करता है। इसका उत्पत्ति स्थान जो है आपका केंद्र भूमध्य क्षेत्र है और जो रोपड़ी के लिए सबसे अच्छा जो है समय अक्टूबर होता है। किस्म जो है इसका व्हाइट वियना, उत्तर प्रदेश का उत्तर का राजा, और क्या है आपका बैंगनी वियना और आदि ये सब हैं, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं तो आपका मालवीय जनप्रिय। ठीक है, मालवीय जनप्रिय निम्नलिखित में से किस फसल से संबंधित है। तो ये मालवीय जो जनप्रिय है निम्नलिखित में से किस आपका जो किस फसल से संबंधित है, तो इसका हो जाएगा मूंग से। ठीक है, मूंग से ये क्या है, संबंधित है, जो कि सही उत्तर क्या हो जाएगा, मूंग हो जाएगा। प्रमुख बिंदु देख लीजिए, मूंग जो है दाल की एक नस्ल है जो कि सॉरी किस्म हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, मालवीय जनप्रिय है। ठीक है, जो कि आपका क्या है, मालवीय जनप्रिय को 2001 में आईआईटी बीएचयू द्वारा जो है विकसित किया गया था, जो कि 2003 में आईआईटी जो है बीएचयू द्वारा मालवीय जन चेतना, ठीक है, जन चेतना नामक द्वारा मूंग दाल की एक और किस्म विकसित की गई थी। और जो आपका मूंग दाल की कुछ अन्य महत्वपूर्ण किस्म है यहाँ पर देख लीजिए, जो कि मोहनी है, पूसा वैसाखी है, जो कि जवाहर 45, नरेंद्र टी 44 आदि क्या है आपके मूंग के क्या है, किस्म हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो आपका तूर जो होता है इसका जो किस्म बोला जाए तो तूर का होता है पूसा अगेती और पूसा 84 इसका किस्म होते हैं। और आपका सोयाबीन का किस्म की बात किया जाए तो आपका वीएल सोया कितना है, 59 है, और आपका MAUS 158 है, और क्या है आपका MAC, ठीक है, MAS है, MACS, ठीक है, 100 कितना है, 1128। और आपका चने का किस्म दिया गया है KGD 1168, ठीक है, 1168, और प्रगति, और आपका क्या है आपका DPC 92-3, ठीक है, ये सब भी हैं। तो टेंशन मत लीजिए, अगर आप लोग जो है PDF चाहते हो तो PDF जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन वीडियो को जरूर पूरा से देखिएगा। देखिए है, आप देखते हैं आपका निम्नलिखित में से कौन सा फसल जो है आपका एम्स क्या है, आपका एम्स जंजीर के नाम से जाना जाता है, एडम्स जंजीर के नाम से जाना जाता है। तो ये कौन सा हो जाएगा, तो आपका एडम्स जंजीर के नाम से कौन सा जो क्या है यहाँ पर फल जो है जाना जाता है, तो कौन सा हो जाएगा, केला। ठीक है, केला जो होता है एडम्स अंजीर के नाम से, सॉरी एडम्स अंजीर के नाम से जाना जाता है केला, सही उत्तर हो जाएगा तीसरा नंबर। ठीक है, और जैसे हम लोग प्रसिद्ध नाम देख लेते हैं और भी फसलें हैं, जैसे आपका क्या है मक्खन फल, जो कि आपका एवोकाडो को बोला जाता है फसल को। ठीक है, और जैसे गरीब आदमी का फल किसको बोला जाता है, कटहल और बेर को बोला जाता है। ठीक है, और आपका समशीतोष्ण फल का राजा किसको बोला जाता है, सेब को बोला जाता है। फलों की रानी जो है मैंगोस्टीन को बोला जाता है। फलों का राजा और भारतीय का राष्ट्रीय फल क्या है, भारत का राष्ट्रीय फल आम है। और जो है एडम्स अंजीर या फिर स्वर्ग का सेब बोला जाता है, किसको, केला बोला जाता है, केला को बोला जाता है। चीनी का चमत्कारिक फल जो होता है, चीनी का चमत्कारिक फल किसको बोला जाता है, कीवी को बोला जाता है। शुष्क और अर्ध शुष्क का फलों का राजा किसको बोला जाता है, हीट को बोला जाता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट यहीं से आप लोगों को मिल गए। ठीक है, ऐसे ही हम लोग और भी बहुत सारे देखते हैं। चलिए, तो आपका सिल्वीकल्चर है, सिल्वीकल्चर किस चीज़ से संबंधित है, तो सिल्वीकल्चर जो होता है, ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वन जो है, ठीक है, वन वृक्षों की खेती की कला और विज्ञान से क्या है संबंधित है सिल्वीकल्चर, जो कि सही उत्तर क्या हो जाएगा, पहला नंबर हो जाएगा। सिल्वीकल्चर के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। सिल्वीकल्चर जो है वन वृक्षों की खेती की कला और विज्ञान से क्या है संबंधित होता है। यह वन जो है स्टैंडों और की स्थापना और जो है प्रबंध का, ठीक है, प्रबंध को नियंत्रित करने की एक प्रथा है। ठीक है, ये जो है क्या है, यह वन स्टैंडों की स्थापना और प्रबंध को नियंत्रित करने की प्रथा है। सिल्वीकल्चर शब्द जो है लैटिन शब्द सिल्वी से आया है, जिसका अर्थ क्या होता है, जंगल, और संस्कृति जिसका जैसे कि आपका बढ़ रहा है। ठीक है,
और जो इससे अन्य वन और जीवों के संरक्षण के लिए, ठीक है, संरक्षण के अन्य जीवों के संरक्षण के लिए आवश्यक क्या है, वनावरण में वृद्धि होगी। ठीक है, ये सभी है आपके मुख्य पॉइंट्स हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है आपका। देखिए यहाँ पास से और भी जैसे कृषि से महत्वपूर्ण शाखाएं, जैसे आपका बागवानी। ठीक है, बागवानी किससे संबंधित होता है या के साथ सौदा करता है, तो फल और सब्जी के साथ। ठीक है, और आपका मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन जो होता है, मधुमक्खी कॉलोनियों का रख रखाव, ये सभी के साथ क्या करता है, सौदा करता है। और आपका रेशम के, ठीक है, रेशम के कीड़ों का पालन, ये रेशम उत्पादन के लिए रेशम कीटों की खेती की जाती है। और मेरीकल्चर, मेरीकल्चर सॉरी यहाँ पर से मेरीकल्चर दिया गया है, जो कि सेरीकल्चर होना चाहिए था। ठीक है, जो कि रेशम कीट जो होता है, ठीक है, रेशम कीट सॉरी मेरीकल्चर, ये पता नहीं मेरे को क्या है ये। ठीक है, मेरीकल्चर जो है रेशम कीट के लिए चारा प्राप्त करने के सहतूत पौधों की खेती करना। ठीक है, ये मेरीकल्चर होता है। और आपका क्यूनिकल्चर, क्यूनिकल्चर जो है घरेलू खरगोशों को पशुधन। ठीक है, ये सही है, सही है, ये वाला जो है आपका सही हो जाएगा। जो कि मेरीकल्चर जो होता है रेशम के कीड़ों के चारा प्राप्त करने के लिए शहतूत के पौधों की खेती करना को बोला जाता है। ठीक है, और जो है आपका क्यूनिकल्चर, क्यूनिकल्चर जो होता है घरेलू खरगोशों को जो है पशुधन के रूप में प्रजनन और पालना को जो है क्यूनिकल्चर में आता है। मछली पालन, मछली पालन जो होता है कृत्रिम तरीके से मछली पालन, प्रजनन करना, मछली प्रजनन करना, ये सभी जो है मछली पालन के अंदर आता है। और आपका अंगूर की खेती को जो है, अंगूर की खेती और कटाई ये सभी से संबंधित रहता है। और आपका कृमि, ठीक है, कृमि जो होता है केंचुओं की खेती को जो है क्या बोला जाता है, आपका कृमि बोला जाता है। ठीक है, या फिर इसको वर्मी कल्चर भी बोला जाता है। और आपका जो है ये फूलों की खेती, फूलों की खेती जैसे कि आपका जो है फूलों की खेती से संबंधित है फूल। ठीक है, और आपका मोनोकल्चर, मोनोकल्चर जो होता है ये फ्लोरिकल्चर हो जाएगा, फूलों की खेती से संबंधित होता है मोनोकल्चर। ठीक है, मोनोकल्चर जो है केवल एक प्रकार की फसल की खेती से क्या होता है, संबंधित होता है। ठीक है, और बात कर लेते हैं अगर हम लोग निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है सूर्यमुखी की खेती में अग्रणी है या फिर ज़्यादा उत्पादक में, यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा क्या है उत्पादक देता है, किस चीज़ का, सूरजमुखी का। तो ये हो जाएगा आपका कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक जो है मुख्य बिंदु देख लेते हैं, 6 राज्य देश के, ठीक है, 6 राज्य देश के अधिकांश सूरजमुखी का उत्पादन करते हैं, जिसमें जो कर्नाटक है सबसे क्या है, आगे है। जो कि सूरजमुखी की फसल, ठीक है, सूरजमुखी की फसल को पकने में कितना टाइम लगता है, 90 से 100 दिन लगते हैं। जबकि सिर का जो निचला आधा क्या होता है, आधा हिस्सा पीला हो जाए और जो है कुछ हिस्से सूख जाए तो फसल को क्या है, तोड़ना चाहिए, तोड़ लेना चाहिए। ठीक है, ये सभी जो है कुछ पॉइंट हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या है, कर्नाटक जो है क्या है, सूरजमुखी की क्या है आपका सबसे आगे क्या करता है, उत्पादन करता है। ठीक है, उत्पादन करते हैं। और जो है बात कर लेते हैं अगर दुर्गापुर, ठीक है, दुर्गा क्या है आपका, दुर्गापुरा मधु जो है किस का संबंध है। ठीक है, किससे संबंध है, तो दुर्गापुरा मधु जो है किससे संबंधित हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका खरबूजा से संबंधित है। ठीक है, ये एक प्रकार का किस्म होता है किस चीज़ का, खरबूजा का। जो कि खरबूजा को जो है क्या बोला जाता है, वनस्पतिक नाम कोकोमिस मेलो बोला जाता है। कुकुरबिटेसी परिवार का ये क्या होता है, सदस्य होता है। और जो इसका उत्पत्ति है आपका केंद्र उष्णकटिबंधीय अफ्रीका है। और जो बीज दर रखा जाता है हेक्टेयर के हिसाब से 1.2 से लेकर के 2 किलोग्राम तक हेक्टेयर में जो है इसका बीज दर रखा जाता है। तरबूजे के खाने योग्य भाग में, ठीक है, तरबूजे के खाने योग्य जो भाग होते हैं इनमें कितना है, 90% जो क्या होता है, पानी पाया जाता है। ठीक है, पानी पाया जाता है, 90% पानी होता है। किस्में देख लीजिए कौन कौन से किस्में हैं, दुर्गापुरा मधु और क्या है, अर्काजीत है, पूसा रसराज है, क्या है, अर्का राजन है, हरा मधु है, और आपके क्या है, पूसा मधुरस है। ठीक है, ये आदि क्या है आपके किस्में हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका खरबूजा हो जाएगा। और बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट, देखिए तो देखते हैं अब आपका एक बागवानी फसल है। एक बागवानी फसल जो है किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा है एक बागवानी फसल, तो है आपका चाय। ठीक है, चाय जो है एक प्रकार का एक बागवानी फसल है। जो कि प्रमुख बिंदु देख लेते हैं चाय पर। जो चाय एक क्या होता है आपका, जड़ी बूटी है। ठीक है, चाय एक जड़ी बूटी है जो सब्जियों के बीज, सब्जियों के बगीचे या फिर खेतों में उगाई जाती है। जो कि बागवानी जो है फूलों फलों और सब्जियों को उगाने का अध्ययन को बोला, अध्ययन का है। ठीक है, ये इसके अध्ययन से होता है, ये इससे क्या संबंधित होता है, फूलों फलों और सब्जियों को उगाने का अध्ययन है। ठीक है, बागवानी। और जो आपका प्रमुख भारतीय बागवानी उत्पाद जैसे आपका सेब है, अमरूद है, अंगूर है, केला है, लीची आदि है। ठीक है, जैसे आपका भारत में दुनिया में जो है, ठीक है, भारत दुनिया में फलों और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, जो क्या है, भारत में जो है दुनिया में क्या है, दूसरा है। ठीक है, दूसरा जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो आंसर हो जाएगा आपका चाय हो जाएगा। ठीक है, और बात कर लेते हैं हम लोग, तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड रिपोर्ट बागवानी सांख्यिकी एक नज़र, ठीक है, एक नज़र 2005,
ये आपका बागवानी सांख्यिकी 1 नज़र 2015 के अनुसार भारत में सेब का सबसे बड़ा उत्पादक पूर्ण शब्दों में आता है। तो कौन सा हो जाएगा, कौन सा जो है एक बागवानी सांख्यिकी की नज़र है एक क्या है 1 नज़र 2015, ये आपका कौन सा जो है भारत के क्या है भारत में सेब का सबसे बड़ा उत्पादक आता है। तो कौन सा हो जाएगा, कौन सा देश हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर जो होता है आपका क्या है, देख लेते हैं आपका मुख्य बिंदु। तो जम्मू और कश्मीर, ठीक है, जम्मू और कश्मीर भारत में अब तक सेब का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो कि जम्मू कश्मीर क्या है आपका JNK बोला जाता है। जम्मू एंड कश्मीर के बाद जो है सेब का उत्पादक के मामले में क्या हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश आता है इसके बाद। ठीक है, जम्मू कश्मीर के बाद हिमाचल प्रदेश आता है और जो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश और आपका जो है उत्तर प्रदेश की पहाड़ियाँ आती है। 2017-18 में क्या है आपका राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार राज्य ने भारत में कितना 77.7% जो है सेब का क्या है उत्पादन किया है। प्रमुख बिंदु देख लीजिए, जो सेब की खेती होता है अंबरी। ठीक है, अंबरी जो होता है कश्मीरी होता है, अंबरी और कश्मीरी के लिए क्या है, कश्मीर के लिए सॉरी, अंबरी जो होता है एक प्रकार का क्या है आपका क्या है प्रमुख बिंदु सेब की खेती होता है अंबरी। ठीक है, अंबरी जो होता है आपका कश्मीर के स्वदेशी मिनी जाति है। ठीक है, एक प्रकार का क्या है किस्म है, जो कि अंबरी क्या है आपका स्वदेशी है किस्म का है। ठीक है, जो कि आपका कहाँ का है, तो ये हो जाएगा आपका कश्मीर का। ठीक है, तो और देख लेते हैं और कुछ पॉइंट्स। तो और कुछ पॉइंट यहाँ पास हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की किस्म नहीं है। ठीक है, गेहूं की किस्म कौन सी नहीं हो जाएगी, तो आपका जो क्या है आपका राजामुड़ी। ठीक है, राजामुड़ी या फिर राजमुड़ी जो क्या होता है एक प्रकार का जो है गेहूं का किस्म नहीं है। ठीक है, और देख लेते हैं इससे संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट, जो कि राजमुड़ी आपका क्या हो जाएगा, राजामुंडी जो है आपका गेहूं की किस्म नहीं है, जो कि राजामुंडी जो होता है लाल चावल की एक प्रकार की किस्म है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, राजामुंडी जो है एक प्रकार की लाल चावल की क्या है किस्म है, जो कि सोनालिका किस्म देर से बुआई के लिए क्या है बहुत उपयुक्त है। ठीक है, उपयुक्त है, जो कि आपका पहला नंबर ऑप्शन क्या है, सोनालिका जो किस्म होता है देर से बुआई के लिए क्या है बहुत ही उपयुक्त है, जो कि यह जो है जंग के लिए क्या होता है प्रतिरोधी होता है। ठीक है, क्या होता है जंग के लिए प्रतिरोधिक होता है। और जो आपका जिंक के लिए होगा, सॉरी जिंक के लिए होगा, जंग के लिए नहीं होगा। और जो क्या हो जाएगा कल्याण सोना डबल क्या है ड्वाप गेहूँ है। ठीक है, आपका डबल ड्वाप जो वेरायटी होता है क्या है कल्याण सोना होता है, जिसकी जो व्यापक अनुकूलन जो है पूरे भारत की खेती के लिए अनुशासित है। और जैसे आपका गिरजक एक बोनी किस्म है, जो कि क्या है जिंक के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी होता है। ये जो आपका भारत के उत्तरी भाग में क्या है पाई जाने वाली बहुत ही सामान्य किस्म है। और देख लेते हैं मुख्य पॉइंट, जो कि आपका VL 401 और आपका VL 404, आपका VL 401 उत्तर प्रदेश की क्या है निचली और ऊंची पहाड़ियों की मध्यम उर्वरता और आपका क्या है बरानी उपस्थितियों के उपयुक्त है। ठीक है, ये सब जो किस्म है किस चीज़ के लिए, मध्यम उर्वरता और बरानी परिस्थितियों के लिए उपयुक्त होते हैं, उछली और क्या है निचली पहाड़ियों में, कहाँ के, उत्तर प्रदेश के। और जैसे आपका उत्तर प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों के लिए VL 404 की सिफारिश की जाती है। और भी जैसे आपका VL 410, यह जो है लुधियाना में विकसित नई किस्म है, इसकी ऊंचाई 105 जो है लगभग 105 सेंटीमीटर है। ठीक है, और भी देख लीजिएगा आप लोग जो है PDF का टेंशन मत लीजिए, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं, जो कि PAT के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को लगा था, इसलिए मैंने हर चीज़ को यहाँ पास नोटिस करके रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आम की रत्ना किस्म। ठीक है, ये रत्ना है, आम की रत्ना किस्म जो है संकरण है। ठीक है, किस किस का संकरण है, तो ये जो होता है आपका नीलम और दशहरी का होता है। ठीक है, आम की जो रत्ना किस्म होती है नीलम और दशहरी की एक प्रकार की क्रॉस वैरायटी, इन दोनों के क्रॉस से क्या होते हैं संकरण से जो है रत्ना क्या है निकाला गया है। और जैसे कि आपका अल्फांजो। ठीक है, अल्फांजो जो है पास होता है, इसका राज्य जो है महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और मध्य प्रदेश है, जिसका यहाँ पास क्या होता है ज़्यादातर क्या है पाया जाता है। जैसे आपका बैंगलोर। ठीक है, क्या है बंगलोरा जो होता है आपका तोतापुरी भी बोला जाता है, राज्य जो है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में ये क्या होता है फलते हैं। ठीक है, ज़्यादातर इनका उत्पादन होता है। और जैसे आपका बंगनपल्ली। ठीक है, इसको जो है बनास सफ़ेदा भी बोला जाता है, बनसान। ठीक है, बनसान सफ़ेदा भी बोला जाता है, जो कि राज्य है इसके आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इधर क्या कहते हैं इसको ग्रो किया जाता है। और जैसे आपका क्या है बॉम्बे, मलादा, ये सब आप लोग देख सकते हैं, और ये सभी क्या है आपके इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर जो अल्फांजो और किसका बॉम्बे, ये सब का जो है इंपॉर्टेंट रहेगा आपका दशहरी का। ठीक है, लेकिन पूछा भी जा सकता है और नहीं भी। ठीक है, जो कि आपका कोई भी भरोसा नहीं है, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, इसलिए आप लोग सबको लगभग एक बार देख लीजिएगा जरूर। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो आम की क्रॉस वैरायटी, जैसे देखिए आपका नीलम और दशहरी। ठीक है, नीलम और दशहरी का क्या होता है मल्लिका होता है। ठीक है, और आपका आम्रपाली जो होता है दशहरी और नीलम का, और आपका नीलम और अल्फांजो क्या होता है रत्ना होता है। ठीक है, इधर हमने क्या दिखा था थोड़ा यहाँ पास नीलम और अल्फांजो। ठीक है, नीलम और अल्फांजो का क्या होता है, तो नीलम और अल्फांसो। ठीक है, इसका जो है रत्ना वैरायटी है। ठीक है, और आपका यहाँ पास भी क्या है रत्ना है। ठीक है, तो आपका जो है क्या है अल्फांजो और नीलम जो है। ठीक है, अल्फांजो और नीलम। ठीक है, इसका किया जाता है, इसमें मेल फीमेल का सिस्टम होता है, जिसमें
कौन सा होता है, अगर अल्फांजो पहले आ जाए और आपका नीलम बाद में होता है, क्रॉस किया जाता है, तो आपका जो है अर्का नील किरण, ठीक है। ये आपका क्या है, वैरायटी क्या है, क्रॉस वैरायटी, संकरण वैरायटी है। और आपका बंगन पल्ली, ठीक है, बंगन पल्ली और आपका अल्फांजो का क्रॉस जो होता है अर्का अरुणा होता है। और आपका नीलम और अल्फांजो का रत्ना होता है। और आपका दरसरी नीलम का क्या होता है, आम्रपाली, जो कि आपका 3 जो है, ठीक है। इन तीनों को 1 2 3 ये तीनों को आप लोग, पांचों का आप लोग इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं, ठीक है। अभी तक जो बहुत सारा पूछ भी चुका है, उस हिसाब से आप लोगों को इन दोनों को भी इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं। जो कि पूछ चुका है वो तो पूछने वाला है नहीं, तो ये पूछ सकता है, ठीक है। इस दोनों का आप लोग इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं अभी के लिए। अब चलते हैं बात की बात, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपका निम्न में से कौन सी कम नमक जो है सहिष्णु फसल है। कम नमक सहिष्णु मतलब जो है कम सहिष्णु करता है, कम जो है सह पाता है नमक को, ठीक है, क्षार को ऐसे बोल सकते हैं। नमक मतलब लवणीय होता है, ठीक है, लवणीय मृदा, ऐसे कुछ समझ सकते हैं आप लोग। जो कि आपका कौन सा हो जाएगा, सही आंसर जो हो जाएगा संतरा, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा, संतरा हो जाएगा। तीसरा नंबर जो है करेक्ट। जैसे आपके लवण के प्रति सहनशील के अनुसार फलों का समूहन यहाँ पर दिया गया है, तो देख लेते हैं। उच्च जो सहनशील है, ठीक है, उच्च जो नमक सहनशीलता होते हैं, ये जैसे आपके क्या होते हैं, खजूर होते हैं, बेर होते हैं, आंवला होते हैं, ये सब किस में आते हैं, तो उच्च नमक सहिष्णुता में आते हैं। और जैसे आपके मध्य नमक सहिष्णुता में कौन कौन से आते हैं, तो अनार आता है, अंजीर आता है, अंगूर आता है, ठीक है। ये सब किस में आते हैं, आपके मध्य नमक सहिष्णुता में आते हैं। और जैसे आपके कम नमक सहिष्णुता, जो कि आपका क्वेश्चन में पूछा गया है, जो कि कौन सा हो जाएगा, सेब आते हैं, संतरा आते हैं, आपका बादाम आता है, नींबू आते हैं, एवोकाडो जो होते हैं, ये सब किस में आते हैं, कम नमक सहिष्णु आपका जो है सहनशीलता में आते हैं, ठीक है। ये सभी आते हैं आपके। और बात करते हैं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है लघु, ठीक है, लघु दिन का पौधा है। तो लघु दिन का पौधा किसको बोला जाता है, देखिए आपका कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका अनानास, ठीक है। अनानास जो है एक प्रकार का क्या है, क्या हो जाएगा, लघु दिन का पौधा है। जो कि सुबह और, यहाँ पर कुछ मुख्य बिंदु देख लेते हैं, सुबह और शाम के बीच जो है, ठीक है, सुबह और शाम के बीच के समय के लिए प्रकाश की अवधि जो है, प्रकाश की अवधि को फोटो पीरियड का या फिर इसका 1 दिन की लंबाई के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर किस चीज़ को क्या है, लंबाई के रूप में जाना जाता है, तो दिन की लंबाई के रूप में, तो किसको जाना जाता है, आपका प्रकाश, ठीक है, आपका सुबह और शाम के बीच, ठीक है, सुबह और शाम के बीच के समय के लिए प्रकाश की अवधि को, ठीक है, प्रकाश की अवधि को जो है फोटो पीरियड या फिर दिन की लंबाई के रूप में जाना जाता है। तो इस हिसाब से जो है लंबे समय तक के पौधे कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे आपका फूल गोभी है, आपका क्या है, फूल गोभी है, गोभी है, प्याज है, जुनून है, फल है, ठीक है, जुनून फल, और आपका सेब है, और आपका क्या है, और क्या है, आपका चुकंदर है, और आपका क्या है, मूली है, गाजर है, पालक है, आलू है, आपका प्लाटाइंगो, ठीक है। ये सभी क्या है, लंबे पौधे में आते हैं। और जैसे आपके छोटे दिन के पौधे, छोटे दिन के पौधे जैसे आपका क्या है, स्ट्रॉबेरी है, अनानास है, गुलदाउदी है, और आपका पाइनसेटिया है, काफ़ी है, एस्टर है, बालसबस, सलिया, ये सभी क्या हैं, आपके छोटे दिन के पौधे में आते हैं। जैसे आपका दिन तटस्थ पौधा, ठीक है, ये सभी किस में आते हैं, तो टमाटर, पपीता, अमरूद, काली मिर्च, खीरा, स्नैपड्रैगन, और क्या है आपका, क्या चीज़ है, मिराबिलिस, ठीक है, आदि, टमाटर जैसे आपके, मटर जैसे कुछ किस्में जो होते हैं दिन तटस्थ पौधे के अंदर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपके कौन सा आंसर होना चाहिए इस अनुसार से, तो ये जो होता है आपका अनानास जो है क्या होता है, लघु दिन का पौधा होता है। जो कि इसको लघु दिन का क्या बोल सकते हैं, कम अवधि का भी बोल सकते हैं, ठीक है, कम अवधि वाला। ये हो जाएगा आपका कौन सा, कम दिन की लंबाई वाला अनानास हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो शुगर बेबी, ठीक है, शुगर बेबी जो है खालिस्तान की एक किस्म है। तो शुगर बेबी जो है किसकी किस्म है, इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा तरबूज का, ठीक है। तरबूज का एक प्रकार का किस्म होता है जो कि शुगर बेबी को बोला जाता है, ठीक है। और जैसे आपका शुगर बेबी जो है किसका है, तरबूज का किस्म है। कुछ मुख्य पॉइंट देख लेते हैं। इस किस्म का जो उपयोग है, ठीक है, इस किस्म का उपयोग मुख्य रूप से सब्जी की खेती और जो है छोटे बगीचों के लिए किया जाता है। और जो है एक गर्मियों में, ठीक है, एक गर्मियों का इलाज, मीठे गुलाबी तरबूज मोटे और काले रंग के होते हैं, और क्या है, आईसी बॉक्स में ठीक है, आईसी बॉक्स में फिट होने के लिए छोटे होते हैं तरबूज, ठीक है। तरबूज का जो वनस्पतिक नाम होता है साइट्रल, क्या होता है, साइट्रल्स, ठीक है, सेट्रल्स लेनाटस, ठीक है, सेट्रल्स लेनाटस होता है। ये जो है आपका परिवार कुकुरबिटेसी का होता है, गुड़सूत्र 22 होता है, और इसका क्या उत्पत्ति जो है पूर्वोत्तर अफ्रीका होता है। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड यहाँ पर रुकिए नेक्स्ट क्वेश्चन इधर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड आपका ये हो गया था, आपका ये देखते हैं, ठीक है। एक जो संपत्ति जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है, एक संपत्ति जहां, ठीक है, एक संपत्ति जहां बिक्री के लिए नगद, ठीक है, नगद जो फसल है, नकद फसल उगाई जाती है, उसे खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो किसके रूप में जाना जाता है, तो वो हो जाए आपका वृक्षारोपण की खेती, ठीक है। सही उत्तर हो जाएगा वृक्षारोपण की खेती। तो देखिए मुख्य पॉइंट्स आपके, जो वृक्षारोपण खेती मुख्य रूप से नकदी फसलों, ठीक है, नकदी फसलों के
के लिए क्या होता है, खेती के लिए होते हैं। और जैसे ये जो है एक प्रकार का क्या है, एक जो है व्यावसायिक प्रकार की खेती होता है। और देख लेते हैं मुख्य रूप से पॉइंट, जैसे आपके फसल उगाने और जो है अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त आपका पशुधन पालने की जो क्या है प्रथा को निर्वाह खेती के रूप में जाना जाता है। ठीक है, निर्वाह खेती के रूप में जाना जाता है। और व्यापार के लिए कोई अधिशेष नहीं है या फिर बहुत कम है। और जो आपका क्या है, वह स्थान जहाँ घरेलू उपयोग के लिए, ठीक है, वह स्थान जहाँ घरेलू उपयोग के लिए के जो आसपास जड़ी बूटियां और सब्जी उगाई जाती है, किचन गार्डन के नाम से जाना जाता है। किचन गार्डन के नाम से किसको जाना जाता है, तो वह स्थान जहाँ जो है घरेलू उपयोग के लिए क्या है, उसके आसपास जो है क्या चीज़, जड़ी बूटियां जैसे आपका क्या है उगाई जाती हैं सब्जियां, इसको जो है किचन गार्डन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जैसे आपका जो है देखिए, इस प्रकार की खेती में मुख्य रूप से जो है फल और सब्जियां उगाई जाती हैं, जो कि आपका किचन गार्डन में होता है। और जो पहले पेड़, ठीक है, पहले पेड़ों और वनस्पतियों से भूमि को साफ करके क्या है, फिर उन्हें जलाकर फसल उगाने की क्रिया को झूम खेती कहते हैं। झूम खेती, ठीक है, झूम खेती किसको बोला जाता है, तो पहले जो पेड़ और वनस्पतियों को क्या है, भूमि को साफ करके फिर उन्हें जला करके फसल को उगाने की प्रक्रिया को झूम खेती कहा जाता है, जिसे आपका स्लेश, ठीक है, स्लेश एंड और क्या आपका बर्न कृषि के रूप में भी जाना जाता है। स्लेश एंड बर्न कृषि के रूप में इसको जाना जाता है। जली हुई मिट्टी, जैसे आपका जली हुई मिट्टी पोटाश से क्या है समृद्ध होती है, जो मिट्टी क्या होती है पोषक तत्वों की मात्रा में क्या होती है, सुधार करती है। और जो खेती का आपका क्या होता है, ठीक है, खेती का प्रकार जिसमें खेती को घुमाया नहीं जाता, ठीक है, खेती वह खेती का प्रकार जिसमें जो है खेतों को घुमाया नहीं जाता, उसको क्या बोला जाता है, गतिहीन खेती बोला जाता है। ठीक है, मतलब जो है इसको, इसमें जो है क्या मतलब एक प्रकार से क्या क्या, क्या नहीं बोला जाता है, तो यहाँ पर जैसे खेती को घुमाया नहीं जाता, खेतों को घुमाया नहीं जाता, मतलब जो है इसको क्या बोल सकते हैं, घुमाया नहीं जाता, मतलब यहाँ पास इंग्लिश में टाइप हुआ था, ठीक है, इसी वजह से थोड़ा घुमाया हुआ, मतलब आपका चक्र, ठीक है, मतलब फसल चक्र बोला जाता है इसको। ठीक है, खेतों को जो है फसल चक्र यहाँ पर जो है नहीं होता, उस हिसाब से गतिहीन खेती कहलाती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो है एक विधि जिसके द्वारा फसल के बाद, ठीक है, एक विधि जिसके द्वारा फसल के बाद भोजन को खराब होने से बचाया जाता है। तो भोजन को जो है खराब होने से बचाया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है संरक्षण। ठीक है, संरक्षण बोला जाता है। तो इसके मुख्य बिंदु देख लेते हैं, जैसे आपका परिरक्षण, ठीक है, परिरक्षण या फिर संरक्षण। अब परिरक्षण उत्पाद की खाद्य गुणवत्ता को अधिक उपयोग के लिए खराब किए बिना उसके भंडारण जीवन को बढ़ाने की एक प्रकार की तकनीक है। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, परिरक्षण बोला जाता है। बागवानी उत्पादक जैसे आपके जैविक इकाई, ठीक है, बागवानी उत्पादक जैविक इकाई है जिसमें विभिन्न शारीरिक गतिविधियां जैसे आपके वाष्पोत्सर्जन और श्वसन की कटाई के बाद भी जारी रहती है। और देखिए आपका जो इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से जैव रासायनिक विघटन होता है और उत्पाद जो है खराब हो जाता है। उपज के अंदर मौजूद जो है इंजाइमों, सूक्ष्मजीवों की भागीदारी, कीट और क्या है कीटों के संक्रमण और क्या है रोगजनकों के आक्रमण से जो है खराब होने की शुरुआत होती है। इन कारकों का अध्ययन, ठीक है, इन कारकों का ध्यान रखना जो है रखकर खाद्य उत्पादों को अधिक समय तक जो है भंडारित रखा जाता है। ठीक है, वो आपका जो है क्या हो जाएगा, किसके अंदर आ जाएगा, परिरक्षण के अंदर आ जाएगा, जो कि इसमें क्या किया जाता है, उत्पाद की खाद्य गुणवत्ता अधिक उपयोग के लिए खराब किए बिना उसके जो है क्या है भंडारण के जीवन को जो है बढ़ाने की तकनीक होती है। ठीक है, भंडारण जीवन को बढ़ाने की तकनीक होती है, जिसको जो है परिरक्षण बोला जाता है। संरक्षण जो है आपका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक विधि जिसके द्वारा फसल के बाद भोजन को खराब नहीं होने से बचाया जाता है, जो कि आपका संरक्षण कहलाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी औषधि वाला फसल है। ठीक है, औषधि वाला फसल कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एलोवेरा। एलोवेरा जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, औषधि वाला क्या है फसल है, जो कि क्या हो जाएगा, सही उत्तर आपका 2 हो जाएगा। और जो एलोवेरा का उपयोग जो है सदियों से जो है कई संस्कृतियों में औषधीय जो है क्या है प्रयोजनों के लिए किया जाता आ रहा है, जो कि आपको क्या हो जाएगा, एलोवेरा एक जो है कैक्टस जैसा पौधा होता है जो गर्म शुष्क और यह जलवायु मुक्त है। इसकी खेती दुनिया भर में उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं इसमें की जाती है। और भारत में जो है यह राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में पाया जाता है। एलोवेरा का उपयोग भोजन, सौंदर्य प्रसाधन, भोजन की खुराक, हर्बल उपचार आदि में किया जाता है। और जो है कई जो है ठीक है, कई नैदानिक जो है प्रकार के क्या है सेधों, ठीक है, सेधों के लिए एलोवेरा का निम्नलिखित भागों का सुझाव दिया गया है। यह जो है मुंह से सुधार, ठीक है, मुंह से सुधार करने में क्या होता है, मुँह से जो है सुधार करने में क्या होता है, मदद करता है। और जो है जलने, ठीक है, जलने की चोटों को ठीक कर सकता है। इसका उपयोग कब्ज, एंटीबायो क्या है एंटीऑक्सीडेंट और जो है रोगाणुरोधी गुणों के उपचार में भी किया जाता
करता है, जो कि यूवी विकिरण, ठीक है, यूवी क्या है, विकिरण से क्या करता है, सुरक्षा करता है, ठीक है, यूवी विकिरण से सुरक्षा है। और भी देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मुरब्बा बनाने के लिए, ठीक है, मुरब्बा बनाने के लिए कौन सा जो है फल जो है उपयुक्त होता है। मुरब्बा मतलब मार्मलेड बोला जाता है इसको, जो कि आपका जो है कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका संतरा, ठीक है। संतरा जो है इसके लिए क्या होता है, उपयुक्त फसल होता है। तो जो मुरब्बा होता है, ठीक है, मुरब्बा जेली के, जिसमें जो है मुरब्बा एक जेली है जिसमें जो है फलों के टुकड़ों भी लटके रहते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ इसका डेफिनेशन है। और आपका जो मुरब्बा बनाने में आपका खट्टे छिलके और इसका रस का उपयोग किया जाता है, खट्टे छिलके और इसका रस का उपयोग किया जाता है मुरब्बा बनाने में। अच्छे आपका जो अच्छे फलों के छिलके, गूदे और रस के साथ, पानी के साथ, ठीक है, पानी के साथ या बिना पानी के उबाल कर तैयार किया जाता है। इसमें पोषक तत्व, मिठास मिलाया जाता है। इस तरह की स्थिरता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है कि उत्पाद के ठंडा होने पर, ठीक है, जिलेटिन, ठीक है, क्या है, जिलेटिनाइजेशन होता है। क्या होता है आपका, ठंडा होने पर जिलेटिनाइजेशन होता है। यह जो है चाशनी चिपचिपा या चिपचिपा नहीं होता, नहीं होना चाहिए और स्पष्ट और पारदर्शी होना चाहिए, ठीक है। और आपका जो है विशिष्ट आवश्यकताएं इस प्रकार है, जैसे आपका जो है कुल घुलनशील ठोस, ठीक है, आपका कुल घुलनशील ठोस या फिर टीएसएस बोला जाता है। तो ये कितना होना चाहिए, न्यूनतम जो है आपका 65% होना चाहिए। छिलकों को छोड़कर फलों की मात्रा कितना होना चाहिए, आपका न्यूनतम जो है 45% होना चाहिए। छिलक आपका है निलंबन में छिलके कितने मिनिमम होना चाहिए, 5% होना चाहिए, ठीक है, सस्पेंडन होना चाहिए, सस्पेंशन होना चाहिए। ये सभी है आपके अभी मुख्य पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा भारत का प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है, ठीक है, नहीं है देखिएगा, ये सब चीज़ों को जो है ज़्यादातर ध्यान नहीं दिया जाता, इस वजह से आप लोग जो है नहीं पर बार बार ध्यान रखिएगा। तो आपका जो नहीं है बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका असम हिल्स, आपका क्या है दार्जिलिंग हिल्स और आपका कश्मीर घाटी, नीलगिरी हिल्स, कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर जो है कश्मीर घाटी है, ठीक है। कश्मीर जो घाटी है भारत का चाय उगाने वाला क्षेत्र नहीं है, क्योंकि आपके कश्मीर घाटी से कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट देखिए। कश्मीर घाटी केसर की खेती के लिए जानी जाती है, जो कि भारत में, ठीक है, भारत में केसर उत्पादक राज्यों की सूची में जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर है। और जैसे आपका क्या है, केसर जो है अगस्त, ठीक है, केसर अगस्त के महीने में मध्य सितंबर तक बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है। और देखिए जो चाय के बारे में कुछ मुख्य इंपॉर्टेंस बात देख लेते हैं, जो कि चाय के बागवान, ठीक है, चाय के बागवान 50 से, ठीक है, 150 से लेकर के 300 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्या होते हैं क्षेत्र में किया जाता है, जो कि इसका बागवानी या फिर किस एरिया में किया जाता है इसका आपका खेती, तो हो जाएगा 150 से लेकर के 300 सेंटीमीटर वाले जो वर्षा क्षेत्र होते हैं। और आपका तापमान की आवश्यकता कितनी पड़ती है चाय पत्ती के लिए या फिर चाय के लिए, जो होता है आपका 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस भिन्न होती है, इनके बीच की होती है बोल सकते हैं। पहाड़ी ढलानों और अच्छे जो है आपका जल निकास वाली दोमट मिट्टी क्या होती है चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। और सुबह का कोहरा, ठीक है, सुबह का कोहरा और नमी ओस विकास जो है, ठीक है, विकास के पक्ष में है। और क्या है, उपरोक्त सभी स्थितियां असम में पाई जाती है। पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु प्रमुख जो है चाय का उत्पादक राज्य है। इन राज्यों में अच्छी वर्षा होती है, उच्च आर्द्रता, दोमट मिट्टी और ढलान वाली पहाड़ें होती है, ठीक है। तो ये सभी क्या हो जाएंगे आपके, अगर पूछ जाए जो उत्पादक क्षेत्र कौन से हो जाएंगे आपका, तो कश्मीर घाटी को छोड़ करके असम के हिल्स, दर्जरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स, ठीक है। और आपके जैसे कहाँ कहाँ एरिया में पाए जाते हैं, तो आपका जो है बंगाल, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ठीक है, ये सभी एरिया में जो है चाय के लिए जो क्या है उपयुक्त क्या है वातावरण है, इस वजह से इस एरिया में जो क्या होते हैं चाय का खेती किया जाता है। और देख लेते हैं अब आपका किस फसल को ऊँट की फसल भी कहा जाता है। तो ऊँट की फसल किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है ज्वार क्रॉप, ठीक है। इसको जो है किसको बोला जाता है, इसको किसके नाम से कंसिडर्ड या फिर माना जाता है, आपका कैमल क्रॉप या फिर ऊँट की फसल के नाम से जाना जाता है, किसको, ज्वार को, ठीक है, ये हो जाएगा तीसरा नंबर। और कुछ देख लेते हैं प्रमुख बिंदु, तो आपका ज्वार की फसल, ठीक है, ज्वार की फसल को ऊँट की फसल के रूप में माना जाता है, क्योंकि इसकी जो क्या होती है शुष्क मिट्टी बढ़ने में और क्या है बढ़ने में आपका जो है शुष्क मिट्टी में बढ़ने और जो है लंबे समय तक जो है सूखे, ठीक है, सूखे का सामना करने की क्षमता होती है। जो कि यह जो है वर्षा आधारित फसल है, जो मुख्य रूप से क्या है आपका आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है, आपका जो है सॉरी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में उगाई जाती है। बीज में क्या क्या यहाँ पास कितना प्रतिशत होते हैं, तो देखिए आपका स्टार्च जो होता है, ठीक है, ज्वार में जो होता है आपका, ज्वार में स्टार्च की प्रतिशत कितनी होती है, 61 से लेकर के 68 के बीच होती है स्टार्च। और प्रोटीन कितना होता है, 7.8 से लेकर के 16.7% होता है। और जो वसा होता है 1.7 से लेकर के 6.5 तक होता है।
और जो है पोषण से संबंधित लाभ जो है इसका उच्च प्रोटीन होता है। आहार फाइबर, लोहा, फास्फोरस, थायमीन सहित आवश्यक पोषक तत्व जो है साथ के कोलेस्ट्रॉल मुक्त फसल होती है। ठीक है, ये सभी इसमें पाए जाते हैं। और देख लीजिए जैसे फसलें और उनके क्या है वैज्ञानिक नाम, परिवार और अन्य नामों से जाने जाते हैं, महत्वपूर्ण किस्में हैं, ये सभी के बारे में देखते हैं। तो आपका ज्वार, ठीक है, ज्वार जो है आपका सोरघम क्या है, आपका वैज्ञानिक नाम होता है सोरघम बाइकलर्ट होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है वैज्ञानिक नाम होता है। परिवार जो किसमें आता है, पोएसी या फिर ग्रेमिनी बोला जाता है। ग्रेमिनी को ही पोएसी बोला जाता है, जो कि आपका ज्वार जो है ग्रेमिनी में आ जाएगा, या फिर पोएसी भी बोल सकते हैं। जो अन्य नाम इसको चारा के नाम से भी जाने जाते हैं, इसका उपयोग जो है आपका चारा के रूप में भी किया जाता है। जैसे आपका महत्वपूर्ण किस्में है देख सकते हैं यहाँ पास, तो क्या है आपका कितना है CSH 1 है, आपका CSH 7 है, आदि क्या है कि हाइब्रिड बीज है, और ये भी आपके किस्में हैं। ठीक है, ये सभी आपके किस्में हैं। अब देख लेते हैं अगर मक्का की बात किया जाए तो मक्का जो है आपका वैज्ञानिक नाम जो होता है GMAs होता है। ठीक है, और इसका क्या होता है, ये भी आपका ग्रेमिनी कुल का होता है। और ये क्या होता है अन्य नाम जैसे आपका अनाज की रानी के नाम से जाना जाता है। अनाज की रानी के नाम से किसको जाना जाता है, तो मक्का को जाना जाता है। ठीक है, और ऐसे आपका देख सकते हैं यहाँ पास कुछ महत्वपूर्ण किस्में हैं, जैसे आपका FSCH 75 है, और क्या है आपका सियातस सी आपका SHIATSH है। ठीक है, S है, मक्का 2 है, आपका मक्का क्या है वीगस S है 1 है। ठीक है, VGIH 1 है। ठीक है, ये सभी आपके महत्वपूर्ण किस्में हैं। बाजारें देख लेते हैं। ठीक है, बाजरा है ये, जो कि बाजारे यहाँ बस बोला गया है। तो बाजरे जो है आपका क्या हो जाएंगी, आपका वैज्ञानिक नाम जो होता है आपका सेंचरंस क्या होता है अमेरिकन होता है। ये भी आपका क्या होता है ग्रेमिनी कुल से आता है, जो कि पोएसी बोला जाता है। और जो बाजरा कैटल, ठीक है, अन्य नाम ये देख सकते हैं, जो कि बाजरा होता है कैटल होता है, या फिर इसको नुकीला बाजारा भी बोला जाता है। ठीक है, नुकीला बाजरा बोला जाता है। और जो कि महत्वपूर्ण किस्में यहाँ पर देख सकते हैं RHB कितना है 58 है, पूसा 444 है, और आपको क्या दिया गया है PAC 900 कितना है 3 है। ठीक है, जवाहर बाजरा किस्में, ये सभी क्या है महत्वपूर्ण किस्में हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। थैंक्स, तो इतना ही क्वेश्चन है यहाँ पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो है और भी सब्जियों के बारे में जो है डिटेल्स लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा और जो है PDF जो है नीचे में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर।